माँ माँ। अरे दृष्टि बेटा, तू ऐसे अचानक से? सब ठीक तो है तेरे ससुराल में? क्यों माँ, आपको हमेशा ऐसे ही क्यों लगता है कि मेरे ससुराल में कुछ ठीक नहीं है? मैं अपने मायके ऐसे नहीं आ सकती। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। आपके सारे मतलब अच्छे से समझती हूँ माँ मैं। और ये भाभी कहाँ है? उनको बोलो जरा मेरा बैग उठा के रखेंगी अंदर। दिखा, मैं रख देती हूँ तेरा बैग, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर आप क्यों रख देंगी? भाभी रखेंगी। वो अभी तक ऑफिस से नहीं आई क्या? नहीं नहीं, ऑफिस से तो आ गई है, वो थोड़ा अंदर आराम कर रही है। इस वक्त आराम कर रही है? ये कौन सा वक्त है आराम करने का? आपने ना भाभी को ज्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है। अरे अरे, तू गुस्सा मत कर, पहले शांत हो जा, आराम से बैठ। और पहले मुझे ये बता, तेरे ससुराल में तो सब ठीक है ना? ओहो माँ, आप तो ले दे के एक ही बात पे अटक गई हो। मेरे ससुराल में सब ठीक है माँ। आपके दामाद को 5-10 दिन के लिए बाहर जाना था, इसीलिए मैं बैग पैक करके आ गई। अब मैं 5-10 दिन उनके बिना अपने ससुराल में तो रह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उनको कहा मैं अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए मैं अपना बैग पैक करके आ गई। हो गई आपके दिल की तसल्ली या और भी कुछ पूछना है? नहीं नहीं, अब और कुछ नहीं पूछना, अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। पर आप क्यों लेके आएंगी चाय? मुझे तो भाभी के हाथ की चाय पीनी है। चल ठीक है, तो मैं तेरी भाभी को बोल देती हूँ, वही बना लेगी तेरे लिए चाय। आप रहने दो, मैं ही बोल के आती हूँ उनको। ये लड़की भी ना तूफान मेल बन के आती है घर में, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती है। अब पता नहीं क्या क्या होने वाला है घर में, घर की सारी शांति भंग हो जाएगी। अब ये कहीं बहू से लड़ना पड़े, चलो मुझे देखना ही पड़ेगा। भाभी भाभी, ये क्या समय है सोने का? अरे भाभी उठिए ना। हाँ हाँ, क्या हो गया दीदी? आपको कोई शर्म लिहाज है या नहीं? इस समय कौन सोता है? अरे दृष्टि दीदी, आप कैसी हैं? आप? मैं तो ठीक हूँ, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सा समय है भाभी सोने का? अरे दीदी, आज ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम हो गया था, मैं आई और थोड़ी बस ऐसे ही लेटी थी मैं तो, पता नहीं कब आंख लग गई मेरी। और आप बताइए दीदी, आप कैसी हैं? आपके ससुराल में सब ठीक तो है? और यूँ अचानक से आप कैसे आ गई? क्यों भाभी, मैं ऐसे अचानक से अपने मायके में नहीं आ सकती? मुझे लगता है आप ये चाहती हैं कि मैं हमेशा अपने ससुराल से लड़के ही आऊँ अपने मायके। अरे दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आपके सारे मतलब बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं आपके पास इसलिए आई हूँ, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। जी ठीक है दीदी, मैं भी बना लाती हूँ। और हाँ, बाहर मेरा बैग भी रखा हुआ है, उसे अंदर कमरे में रख देना। और ये क्या भाभी, ये टीवी कब खरीदा? ये टीवी तो तुम्हारे भैया लाए थे। जरूर, आपने ही बोला होगा भैया को ये टीवी खरीदने के लिए। जब बाहर ड्राइंग रूम में टीवी लगाया है, इसकी क्या जरूरत थी? मैं देख रही हूँ भाभी, घर का माहौल बहुत खराब कर रखा है आपने। आज टीवी अलग किया है आपने, कल को भैया को लेके अलग हो जाना, यही चाहती हो ना आप? मेरी माँ अकेली रह जाए तो रह जाए, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता नहीं क्यों आपके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं भाभी। जी क्या नाप शनाप बोले जा रही है दीदी आप? रही बात टीवी की, तो टीवी तो आपके भैया लाए हैं, आप उन्हीं से बात करना कि क्यों लाए हैं। मैंने नहीं बोला था उन्हें टीवी लाने के लिए, मेरे पास तो समय ही नहीं है टीवी देखने का। वाह क्या बात है, अपनी करतूतों को भैया के ऊपर डालने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम सारी बहुओं को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम एक जैसी होती हो सारी, बस घर तोड़ना ही जानती हो तुम, तोड़ने के अलावा कुछ नहीं होता आपके पास और कोई काम। अरे दृष्टि दीदी, पहले आप शांत हो जाइए, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे दृष्टि बेटा, तू चल यहाँ से, बहू तेरे लिए चाय बना लाएगी। क्या हो गया है माँ आपको? मुझे मुझे क्या हो गया? मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई बात है जो आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। ये क्या कह रही है तू? ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो मैं तुझसे छुपाऊंगी? पहले तो आप मुझे भाभी के कमरे में नहीं आने दे रही थी, अब मैं यहाँ आई हुई हूँ तो मुझे लेने आ गई पीछे पीछे। आखिर चल क्या रहा है? वो तो मैं बहू के कमरे में इसलिए नहीं आने दे रही थी तेरे को कि वो भी ऑफिस से आके थोड़ी देर आराम कर रही थी, वो भी तो थक जाती है ना। रहने दीजिए माँ, आप बातों को घुमाने की कोशिश मत कीजिए, आपने बहुत सर चढ़ा रखा है भाभी को। देख दृष्टि बेटा, अभी तो चल यहाँ से। ये लड़की भी ना एक दिन मेरी जान लेके ही रहेगी, तूफान की तरह आती है बिल्कुल और सब कुछ बिखेर देती है। माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं बिखरेगा माँ, सब ठीक रहेगा। दृष्टि की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बहू। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दृष्टि दीदी को क्या मैं जानती नहीं हूँ बोला? वो थोड़ी सी ऐसी हैं, उनमें भी बहुत बचपना है माँ, उनके चित्त में शांति नहीं है, तभी तो यहाँ से वहाँ से यहाँ भागी घूमती है। अरे इसीलिए तो परेशान रहती हूँ बहू मैं, कहीं अपनी इन हरकतों की वजह से अपना घर ना खराब कर बैठे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। दृष्टि दीदी जब शांत हो जाएंगी तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी इस बारे में। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बहू, तू सब संभाल लेगी। और हाँ, दृष्टि की किसी भी बात को मन पे मत लेना, बिल्कुल भी नहीं माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो। और रही बात इस घर की सुख शांति की माँ, वो मेरे होते हुए कभी खराब नहीं होगी। हाँ वो अलग बात है कि कभी कभार मुझे भी गुस्सा आ जाता है, पर दृष्टि के बराबर तो गुस्सा नहीं आता ना तुझे। दृष्टि तो अपने गुस्से के चलते सब कुछ भूल जाती है, ये भी नहीं देखती कि कौन सामने खड़ा है। वो तो ना आओ देखती ना ताओ, बस बकने लगती है। मुझे पता है उसके ससुराल वाले कितने परेशान होंगे उसकी इन हरकतों से। जिया जी वो समझदार है, वो सब हैंडल कर लेंगे। जिया जी दृष्टि दीदी की आदत को अच्छे से जानते हैं, भगवान करे ऐसे ही हो। चल बहू, अब तू दृष्टि के लिए चाय बना दे।
आज तो वो ठान के आई है तेरे हाथ की चाय पिएगी। जी ठीक है माँ, भी बना लाती हूँ मैं। दृष्टि दीदी की इन हरकतों की वजह से माँ बहुत परेशान रहती हैं, और जब वो यहाँ आ जाती हैं तो माँ और भी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। माँ को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे घर की सुख शांति ना भंग हो जाए। कहीं ना कहीं माँ का ये सोचना जायज भी है। चलो खैर जो होगा देखा जाएगा। मैं दृष्टि दीदी को चाय दे आती हूँ बना के। अरे मैंने अपना बैग तो यहीं रखा था, मेरा बैग कहाँ गया? माँ माँ, अब क्या हुआ दृष्टि? माँ मेरा यहाँ बैग रखा हुआ था, वो कहाँ गया? अरे वो बैग मैंने तेरे कमरे में उठा के रख दिया। पर आपने क्यों रखा कमरे में उठा के? भाभी खुद रख देती है उठा के। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं रखूं या तेरी भाभी रखे, एक ही बात तो है। आप भाभी को खूब सर पे चढ़ा लीजिए, कोई काम मत करने दीजिए उन्हें। अच्छा खैर तू इन सब बातों को छोड़ देना और कोई बात कर। तू पता नहीं क्यों परेशान हो रही है इतना, तू शांत हो जा पहले। तेरी भाभी तेरे लिए चाय लाती होगी। ये लीजिए दीदी आपकी चाय। एक ही कप चाय लाई हो, माँ की चाय कहाँ है? नहीं दीदी, माँ दोबारा चाय नहीं पियेंगी। मैंने और माँ जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी जब मैं ऑफिस से आई थी। ज्यादा चाय से माँ को एसिडिटी हो जाती है। अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ ना, तो माँ जी खाना खा लेंगी अब। आपको माँ की इतनी फिक्र कब से होने लगी भाभी? बहू तो हमेशा ही मेरी फिक्र करती है। अब वो सही कह रही है, मैं नहीं पीऊंगी अभी चाय, मैंने अभी पी थी थोड़ी देर पहले। लो, मैं आपका ही पक्ष ले रही थी और आप मुझे ही सुना रही हो। आप भी ना माँ, पता नहीं क्यों भाभी के गुणगान ही करती रहती हो। अब मेरी बहू है ही ऐसी, इसीलिए गुणगान करती हूँ। तेरी भाभी मेरी बहुत परवाह करती है, ऑफिस जाने के बाद भी सारा काम करती है और मेरी सेहत का बहुत ध्यान रखती है वो तो आपको देख के लग ही रहा है माँ कि आपकी सेहत का ये कितना ध्यान रखती है। खैर तू क्या इन बातों में पड़ रही है, तू चाय पी ले। छी, ये कैसी चाय बनाई हुई है आपने? दीदी अच्छी नहीं बनी क्या चाय? इसमें ना तो चीनी है ना चाय की पत्ती है, आपने खाली पानी उबाल के दे दिया मुझे। दिखाइए दीदी, दूसरी बना लाती हूँ, आप छोड़ दीजिए इस चाय को। अरे अब पी लेती ना उसी चाय को, दोबारा बनवाने की क्या जरूरत थी? ऐसे कैसे पी लेती, कितनी बुरी बनी थी चाय, मेरे तो अलग से नीचे ही नहीं जा रही थी। चाय में तो थूक का भी टेस्ट नहीं था। पता नहीं अब कैसे भाभी को बर्दाश्त कर रही हूँ घर में। ऐसी बहुएं होती हैं जो अपनी सास नंदों को खुश नहीं रख पाती हैं। पर मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं अपनी बहू से। तुझे ही हमेशा प्रॉब्लम रहती है अपनी भाभी से। भाभी भाभी भाभी, पता नहीं कौन सा जादू किया हुआ है इन्होंने आपके ऊपर। इनकी किसी बुराई को देखने को तैयार ही नहीं हो आप। सारी गलतियां सामने होते हुए भी ना आप देखना नहीं चाह रही हैं। बस क्या देखना नहीं चाह रही हो? शायद आपने ध्यान नहीं दिया माँ, भाभी ने अपने कमरे में अलग टीवी लगवाया हुआ है ताकि आप लोगों के साथ ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी ना देखना पड़े उन्हें। अभी तो टीवी अलग लगवाया है, वो दिन दूर नहीं है माँ जब भाभी भैया को लेके अलग हो जाएंगी, फिर आप मुंह देखती रहना। पर ये बात तू कैसे कह सकती है कि उसने टीवी इसीलिए लगवाया अलग कि हम लोगों के साथ बैठ के ड्राइंग रूम में ना देखना पड़े उसे टीवी? कहीं तूने भी तो अपने ससुराल में ऐसे अलग टीवी तो नहीं लगवा रखा? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? अरे तू भी ना ऐसे दिल पे लेगी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा दृष्टि बेटा, दामाजी कितने दिन में लौट के आ रहे हैं? मुझे क्या पता कब आएंगे लौट के, उनको जब आना होगा तब आ जाएंगे और नहीं भी आएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ माँ, आइंदा मुझसे ये सवाल मत पूछना कि दामाजी कब आएंगे तुम्हारे। आज आप ऑफिस से आने में लेट कैसे हो गए? वो तुम्हें नहीं पता, दृष्टि ने फोन किया था मुझे, उसकी डिमांड पूरी करने में लगा हुआ था। मैं कुछ समझी नहीं, कौन सी डिमांड? उसने मार्केट से मुझे कुछ बोला था कि खाने पीने को ले आना भैया जब आओगे, तो वही सब लेके आया हूँ। पर दृष्टि दीदी ने तो अपनी पसंद का खाना मुझसे भी बनवा लिया है, फिर उन्होंने मार्केट से खाना क्यों मंगवाया? और उन्होंने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया मुझे कि उन्होंने खाने पीने के लिए आपसे भी कुछ मंगवाया मार्केट से। दृष्टि की आदत तो तुम अच्छे से जानती हो ना, ये कभी नहीं सुधरेगी। और मैं एक बार तुम्हें फोन करने भी वाला था पूछने के लिए, पर फिर मैंने सोचा दृष्टि शायद तुम लोगों के सामने से ही फोन कर रही होगी। चलो खैर कोई बात नहीं। अब पर दृष्टि को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब तुमने भी बना लिया खाना, मैं भी बाहर से ले आया हूँ, खाना तो बर्बाद ही हो जाएगा ना, इतना खाना कौन खाएगा? हाँ ये बात तो है। उसकी इन आदतों की वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मुझे बहुत डर भी लगता है। किस बात का डर लगता है आपको? मुझे यही लगता है कहीं अपने हाथों से अपना घर खराब ना कर बैठे हो। उसकी आदतें जब हम मायके वाले होके हमें पसंद नहीं आती हैं तो उसके ससुराल वाले कैसे मैनेज करते होंगे। मैंने तो विक्रम जी को भी कई बार दृष्टि के लिए परेशान होते हुए देखा। जीजा जी आपसे मिले थे? नहीं मिले तो नहीं थे, पर फोन पे तो बात होती रहती है ना। चलिए खैर, अब आप परेशान मत होइए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं सबके लिए बाहर खाना लगा देती हूँ, आप भी आ जाइए फिर फटाफट। ये तो काफी परेशानी वाली बात है। उधर माँ जी भी इतनी परेशान है दृष्टि दीदी को लेके, इधर ये भी इतना परेशान है दृष्टि को लेके। घर का माहौल तो चिंता वाला हो गया है और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आखिर ये दृष्टि दीदी कब बड़ी होंगी, कब अपनी जिम्मेदारियां समझेंगी? मैं भी करूँ तो करूँ क्या? पर ऐसा क्या करूँ मैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए? कुछ दिमाग में आ तो रहा है मेरे, पर कहीं उससे चीजें खराब ना हो जाए। चीजें तो वैसे भी खराब हो ही रही हैं, एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ। चलो खैर फिलहाल तो सबको खाना खिलाती हूँ। अरे दामाद जी आप आइए आइए, अंदर आइए। आऊंगा फाऊंगा तो बाद में मम्मी जी।
पहले आप ये बताइए दृष्टि कहाँ है? क्या हुआ दामाद जी, सब ठीक तो है? मेरी बेटी से कोई गलती हो गई क्या? आपकी बेटी से क्या गलती होनी है भला मम्मी जी? वो तो खुद एक चलती फिरती गलती है। कौन आया है माँ? मुझे पता था आप जरूर आएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी नाजायज डिमांड मैंने मान ली है? मैं उन्हें पूरा करने के लिए आया हूँ। मैंने कोई डिमांड नहीं मानी है तुम्हारी, बल्कि मैं तो तुम्हारा सामान लेके आया हूँ जो बाकी बच गया था। अब तुम आराम से अपने मायके में रहो। ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? माफ कर दीजिए माँ, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर मुझे करना पड़ रहा है दृष्टि की हरकतों को देख के। आपको पता है माँ, घर में बड़ों का अपमान करती है ये हमेशा। मेरी माँ का बताया वो कोई काम नहीं करती है ये माँ। मेरी मम्मी तो इसे अब तक बच्ची समझ के माफ़ करती आ रही हैं। वो तो इससे कुछ नहीं कहती हैं। और तो और माँ, मेरी बड़ी दीदी घर आई हुई हैं, उनके ऊपर भी ऑर्डर चलाया इसने। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा उसके बाद भी इसको। इतना फैमिली का सपोर्ट मिलने के बाद भी इसने तो हद ही कर दी माँ। उसके बाद भी इसने अपनी मेरी माँ को कह दिया कि हमें अलग होना है, हमें अलग कर दो। और जब मैंने अलग होने से मना कर दिया तो ये अपना बैग पैक करके यहाँ आ गई माँ। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, पर मैं अपने घर वालों से अलग नहीं होऊंगा। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ माँ, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ भला? बिल्कुल ठीक कहा दामाद जी आपने। आपको अपने मम्मी पापा को छोड़ना भी नहीं चाहिए। पर मैं दृष्टि के किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे दृष्टि की तरफ से माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, इसमें आपकी क्या गलती है? भला आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? अभी फ़िलहाल आप दृष्टि को अपने पास ही रखिए मम्मी जी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं जल्दी में हूँ, घर में दीदी आई हुई हैं बड़ी। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ दृष्टि? ये दामाद जी क्या कह रहे थे? अगर मैंने अलग होने के लिए बोल भी दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? मुझे नहीं रहना अपनी सास और नंदों के साथ। पर दृष्टि तू ये कैसे भूल सकती है कि दामाद जी इकलौते बेटे हैं उस घर के? वो अलग कैसे हो सकते हैं? अगर वो अलग हो जाएंगे तो उनके माँ बाप का बाद में ध्यान कौन रखेगा? क्यों माँ, उनकी 2 बेटियां भी तो हैं, वो ध्यान रख लेंगी। अब मैंने ही थोड़ी ठेका ले रखा है उनके मम्मी पापा का ध्यान रखने का। वो भी तो तीसरे दिन मुंह उठा के चली आती हैं और आते ही मुझ पर ऑर्डर चलाने लगती हैं। चाय बना लो, नाश्ता बना लो, कपड़े धो दो हमारे, वगैरह वगैरह। अब वो तुझ पे ऑर्डर नहीं चलाएंगी तो किस पे चलाएंगी? तू उस घर की बहू है। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ माँ, मैं बहू हूँ, नौकर नहीं हूँ उस घर की। मेरी सास नंदों को किसने हक दिया मुझ पे ऑर्डर चलाने का? तू ये मत भूल दृष्टि, वो तेरा घर है अब, और अपना घर का काम करने में कोई नौकर नहीं हो जाता है। आप तो रहने दीजिए माँ, आप तो हमेशा उन्हीं की तरफदारी करेंगी। और आप कान खोल के सुन लीजिए माँ, मैं किसी का ऑर्डर फॉर्डर मानने वाली नहीं हूँ। मैं आजकल के ज़माने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। क्या सिर्फ मुझे ही उनकी ज़रूरत है? उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? अब आप देखना माँ, वो ही आएंगे नाक रगड़ते हुए मुझे लेने के लिए और मेरी डिमांड भी मानेंगे। वाह, बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। इस बात में तो मैं भी आपके साथ हूँ। भला दीदी को क्या जरूरत है किसी का ऑर्डर मानने की? दीदी पढ़ी लिखी और मॉडर्न आज के जमाने की लड़की है। दीदी उस घर की बहू है, कोई नौकरानी थोड़ी है। बिल्कुल सही कहा दीदी ने। ये तो कैसी अजीब बातें कर रही है बहू? अरे माँ जी, इसमें अजीब क्या है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और दृष्टि दीदी, आपको बिल्कुल भी किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये सास नंद है ना, ये तो होती ऐसी है, घर तोड़वाने वाली। धन्यवाद भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझे इतने अच्छे से समझ जाओगी। अरे दीदी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, इस बार तो मैं आपके साथ हूँ। आपको भला क्या जरूरत पड़ी अपनी सास नंद की सेवा करने की या उनकी बात मानने की? अरे लड़की शादी करके अपने पति के साथ आती है, ये सास नंद तो बेफालतू में मिल जाती है। और आपने बिल्कुल सही फैसला लिया दीदी घर से अलग होने का। बल्कि मुझे तो ये लगता है आपको तो बहुत दिन पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ ना भाभी, मैं ठीक हूँ ना? अरे हाँ हाँ दीदी, आप तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। मुझे तो आपके इस फैसले पे गर्व है दीदी। और हाँ दीदी, अब ध्यान से सुनिए, जब तक आपकी शर्त पूरी ना हो ना, आपको जीजाजी के साथ जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो घर से सेपरेट होने को तैयार हो जाते तभी आप जीजाजी के साथ वापस जाना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। ठीक है भाभी, अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी जैसा आप बोल रही हो। मेरी तो अपनी माँ ने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की भाभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे इतने अच्छे से समझ पाई। ये तो मेरी बेटी को कैसी पट्टी पढ़ा रही है बहू? क्यों माँ जी, मैंने इसमें क्या गलत पट्टी पढ़ा दी आपकी बेटी को? सही तो बोल रही हूँ मैं। अब आप तो रहने ही दीजिए माँ, आपने मुझे समझने की कभी कोशिश नहीं की। वो तो आपके डर की वजह से ही अब तक मैं अलग नहीं हुई। अगर आपने मेरा थोड़ा सा साथ दे दिया होता ना, तो मैं कब की अलग हो गई होती अपने सास नंदों से। पर चलो खैर, कोई बात नहीं है, भाभी मेरे साथ हैं, अब मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। और अब जब तक विक्रम अपने माँ बाप से अलग नहीं होंगे, मैं विक्रम के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। बहू, तुझे इसे समझाना चाहिए, ना कि इसके गलत में साथ देना चाहिए। तू तो इसके गलत में साथ देके इसे बढ़ावा दे रही है। क्यों माँ जी, इसमें गलत क्या है? दीदी अलग ही तो होना चाहती है बस अपने ससुराल वालों से। वैसे भी माँ जी, ससुराल वालों के साथ कौन रहना चाहता है भला? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दीदी, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद भाभी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे साथ हैं। अब आप अंदर जाइए दीदी और आराम कीजिए, बस बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। अब आपको इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। जी ठीक है भाभी। बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तू मेरी बेटी का घर तोड़वाने की कोशिश करेगी। वो तो नादान है, ना समझ है, पर तू तो समझदार है। मैं तो तुझे बहुत समझदार समझती थी, पर तू भी औरों की तरह ही निकली।
अच्छा है, अब तो भाभी भी मेरे साथ हैं। अब मैं आराम से अपने मायके में रहूंगी। अगर विक्रम मेरी शर्त मानेंगे तभी मैं उनके साथ जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाने वाली उनके साथ। वैसे भी अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, भाभी जो मेरे साथ है। चलो एक काम करती हूँ, अपनी दोस्त नताशा से मिल के आती हूँ, वहीं से हम दोनों मॉल निकल जाएंगे, मूवी वगैरह भी दिखाएंगे। चलो अलमारी में से कपड़े निकाल के पहन लेती हूँ। ये क्या, सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं मेरे। अब मैं कैसे जाऊंगी नताशा से मिलने के लिए? लगता है भाभी बैग में से कपड़े निकालना भूल गई हैं, अभी तक बैग में से कपड़े ही नहीं निकाले उन्होंने। चलो अभी बोल देती हूँ भाभी को, कपड़े निकाल देंगी मेरी और धो देंगी। पर भाभी तो भी ऑफिस में होंगी। चलो अब शाम को ही बात करती हूँ। आज अब पूरे दिन मुझे यहीं रहना पड़ेगा, मैं तो बहुत बुरी तरह से बोर हो जाऊंगी। मेरी तो किस्मत में ही सुख नहीं है, ससुराल से तो निकल ही नहीं पाती थी शर्म में। अब यहाँ से जाने का मौका है तो देखो कपड़े ही नहीं है मेरे पास धुले हुए। चलो मम्मी को ही बोल देती हूँ, मम्मी धो देंगी मेरे कपड़े। मम्मी मम्मी। क्या हो गया दृष्टि, हर समय शोर मचाती रहती है। अरे आराम से बात कर लिया कर कभी कभी। माँ आपको पता है मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, चलो आप धो दो उन्हें जल्दी से। मुझे अपनी दोस्त नताशा के घर जाना था, अब बताओ मैं कैसे जाऊँ? अब मुझे पूरे दिन यहीं रहना पड़ेगा। तू अपने कपड़े धोने के लिए मुझे बोल रही है, तो खुद क्या कर रही है? तो खुद भी तो धो सकती है। ये आप कैसी बातें कर रही है माँ? आपके और भाभी के होते हुए भला मैं क्यों धो लूँ अपने कपड़े? वैसे भी आपको पता है ना, मुझे कपड़े वपड़े धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ माँ, आज मेरी पसंद का सारा खाना होना चाहिए। या चलो आप रहने दो, मैं बाहर से ही ऑर्डर कर लूंगी। ऑफिस में तो रोज इतना काम हो जाता है, रोज थक जाती हूँ मैं। भाभी भाभी। जी कहिए दीदी, क्या काम है? अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? पर क्यों? मैं ये कह रही थी भाभी, चलिए चलते हैं मॉल और लेट नाइट मूवी देख के आते हैं। वो क्या है ना भाभी, मैं सुबह से बोर हो रही थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है घर में। पर दीदी मेरे पास तो बहुत काम पड़ा हुआ है अभी, मैं मूवी देखने कैसे जा सकती हूँ? अभी तो सबके लिए खाना बनाना है, बाबूजी की दवाइयाँ भी देनी है, और उसके बाद मुझे कल ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी प्रेस करके रखने हैं, और मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम भी बचा हुआ है, वो भी करना है मुझे। ओहो भाभी, एक दिन नहीं करेंगी काम तो क्या हो जाएगा? पर अगर आज काम नहीं किया तो कल और ज्यादा हो जाएगा काम। वैसे मूवी देखने का तो मेरा भी मन कर रहा है, पर चलो अब आपका इतना मन है तो चलते हैं। अब तो खुश हो जाइए दीदी, ये हुई ना बात, चलो चलते हैं। बहुत मजा आया ना भाभी मूवी देख के? अरे हाँ दीदी सचमुच बहुत मजा आया। आ गई तुम दोनों ननद भाभी, तुम दोनों ने शर्म लिहाज कहीं बेच खाई है? घर में सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे और तुम दोनों मूवी देखने चली गई बिना बताए किसी को। और आरती तुमसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम्हारा बाहर जाने का इतना ही मन कर रहा था तो माँ बाबू जी को किसी को तो बता के जाती, पर नहीं, तुमने तो किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। अपने मन की करने लगी हो आजकल तुम। तुम्हें पता है ना बाबू जी की दवाइयाँ तुम ही देती हो रात को, माँ को तो पता भी नहीं है कौन सी दवाइयाँ देनी है। और तुम मूवी देखने चली गई, सब भूल गई तुम। रहने दे बेटा, बहू को कुछ मत बोल, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी को क्या कहना है। और मुझे तो हमेशा से अपना काम खुद ही करने की आदत है बेटा, मैं तो आगे भी कर लूंगी। और ये सब तो होना ही था बेटा, घर की शांति तो भंग होनी थी। दृष्टि जो आ गई है इस घर में, इसलिए तो बहू को कुछ मत बोल, उसकी क्या गलती है अब इसमें? अरे माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? सारी गलती आरती की है। दृष्टि तो हमेशा से ही नासमझ थी, आरती भी नासमझ बन गई। और हाँ, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम लेट नाइट मूवी देखो। अब जाओ यहाँ से अंदर। और तू दृष्टि, अपना घर तो तू खराब कर ही रही है, साथ में मेरा घर क्यों खराब कर रही है? और हाँ, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा तेरी गलत संगत का साया मेरी पत्नी पे भी पड़े। भैया मेरी संगत भाभी के लिए गलत है? अगर सही होती संगत तो ये बवाल होता आज घर में। आज से पहले आरती ने ऐसा कभी नहीं किया, आज से पहले वो कभी ऐसे बिना बताए घर से बाहर नहीं गई है। हमारे घर का इतना हंसी खुशी माहौल था, तेरे आने से सब कुछ खराब हो गया। क्या सचमुच मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब हो रहा है? ये बात एक दिन विक्रम ने भी कही थी मुझसे, वो मुझसे कह रहे थे कि मैंने उनके घर का माहौल खराब कर दिया है। तुम्हें जो करना है ना वो करो, पर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगा? बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तो ठीक है फिर, नहीं मानोगे मेरी शर्त तो मैं रह लूंगी अपने मायके में हमेशा के लिए। अरे अरे बहू, ये तू अपना सामान लेके कहाँ जा रही है? अब तुम दोनों में किस बात को लेकर बहस हो रही है? आपकी बहू मुझसे अलग होने की डिमांड कर रही है माँ। अरे एकदम अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बहू को अलग होना है हमसे? ये तो आप इसी से पूछ लीजिए माँ। देखिए माँ, मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न आज के जमाने की लड़की हूँ, और वैसे भी मेरी शादी मेरे पति के साथ हुई है, तो आप लोगों से मेरा क्या मतलब है? और मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि मैं आपके साथ रह रही हूँ या अलग रह रही हूँ। पर भाभी हमसे ऐसी क्या गलती होगी कि आप हमसे अलग होना चाहती हैं? और माँ तो आपको कितना प्यार करती है भाभी, मैं आपको कितना प्यार करती हूँ भाभी, उसके बाद भी आप हम लोगों से अलग होना चाहती हैं? ऐसा मत कीजिए भाभी, हमारा घर बिखर जाएगा। अरे दृष्टि दीदी, एक बात बताइए, भला सास ननद के साथ कौन रहना चाहता है? अब आप ही देखिए, आपको खुश करती हूँ तो माँ जी नाराज हो जाती है मुझसे, और माँ जी को खुश करती हूँ तो आप नाराज रहती है मुझसे। तो ऐसी सास ननद का क्या फायदा? इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं अलग रहूँ।
अगर मैं अलग हो जाऊंगी तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा ना। फिर मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। पर भाभी, अलग होने के बाद क्या आपको सास जैसी माँ मिलेंगी जो आपको इतना प्यार करती है? मैं चाहे जैसी भी हूँ भाभी, पर सच बता रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी वजह से ही तो मैं हर बार मायके आ जाती हूँ कि चलो भाभी हैं वहाँ पे, मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा भाभी के होते हुए। अगर आप भी मुझसे मुंह फेर लेंगी भाभी तो मेरा तो मायका ही खत्म हो जाएगा एक तरीके से। बस दीदी, यही बात मैं आपको रियलाइज कराना चाह रही थी। मैं कुछ समझी नहीं भाभी, जो आपने अभी अभी मेरे लिए किया वो दीदी आपके ऊपर भी तो लागू होता है। अभी तो सिर्फ मैंने अलग होने की बात कही है दीदी, और आपको इतना बुरा लग रहा है। सोचो आपकी सास नंदों पे क्या बीती होगी दीदी, जबकि आप तो अपना फैसला ही सुना के आ गई हो। आपकी नंदा भी तो इसीलिए घर आती होंगी ना, उन्हें भी लगता होगा कि उनकी भाभी है घर पे, सब संभाल लेगी। ससुराल में तो हर लड़की को काम करना पड़ता है, मायके में आके ही थोड़ा सा आराम मिलता है उन्हें। वही आराम पाने के लिए अगर आपकी नंदें आ भी जाती हैं और आप पे थोड़ा ऑर्डर चला भी देती हैं, तो आपको इतना बुरा क्यों लगा दीदी कि आप अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके आ गई? और तो और आपने जिया जी के सामने शर्त ही रख दी कि आप तभी जाएंगे अब ससुराल जब जिया जी अलग होंगे अपने घर से, अपनी माँ बहनों से। मुझे नहीं लगता आपने ये सही किया दीदी, ये आपने बहुत बुरा किया। मैं आपकी बात समझ गई भाभी, आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या समझाना चाह रही हैं मुझे। मैंने अपनी सास नंदों के साथ बहुत बुरा किया भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अब तो मैं घर छोड़ के आ चुकी हूँ भाभी, अब मैं क्या करूँ? अब आप जिया जी के साथ अपने घर वापस जाइए दीदी। आप क्या मेरे से मजाक कर रही हैं भाभी? विक्रम मुझे कभी लेने नहीं आएंगे, वो मुझसे बहुत नाराज हैं। अब मैंने काम ही ऐसा किया है, और अगर मैं जिया जी को अभी इसी वक्त यहाँ बुला दूँ तो क्या आप जाएंगी उनके साथ? क्या ऐसा हो सकता है भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर आप चाहें तो। लो जिया जी भी आ गए। जिया जी, अब आप अपनी पत्नी को लेके जा सकते हैं। दामाद जी आप यहाँ? चलो दृष्टि, अपने घर चलो। मम्मी और मेरी दोनों बहनें तुम्हारा रास्ता देख रही हैं।